भाई ये सिर्फ कहने वाले ही बात है कि लाइफ में हर कोई साथ छोड़ सकता है, लेकिन माँ बाप साथ नहीं छोड़ते हैं। लेकिन वही माँ बाप ताना मारना तब शुरू कर देंगे जब आप 26 साल के हो जाओगे, जब आप जिंदगी में कुछ भी नहीं कर रहे होगे, अपने माँ बाप के पैसों पर ही पल रहे होगे। उस समय तुम्हारा माँ बाप ऐसे ऐसे चीज तुम्हें सुनाएंगे ना, तुम्हारी रूह कांप जाएगी। भाई इस दुनिया का उसूल ही है नाकामयाब लोगों को रौन देना, उन्हें नीचा दिखाना। भाई सबसे ज्यादा बुरा तब लगता है जब आप ही के माँ बाप आप ही की तुलना किसी और से करने लग जाते हैं और वो कहते हैं कि वो तुमसे ज्यादा बेहतर है। जब तुम्हारा बाप बोलेगा ना कि शर्मा जी के लड़के को देखो कैसे महीने का लाख रुपए 1.5 लाख रुपए कमा रहा है और तुझे देख सिर्फ घर में बैठे बैठे मेरी ही रोटी को तोड़ रहा है, उस समय को बस इमेजिन करके देखो, तुम्हारी रूह कांप जाएगी। भाई अगर तुम 15-16 साल के हो या फिर 20-22 साल के हो ना, तो अभी भी समय है, संभल जाओ, पढ़ लिख लो या फिर अपने स्किल पर काम करके एक सक्सेसफुल इंसान बन जाओ, वरना तुम्हारी कोई इज्जत नहीं करेगा। और अगर तुम मेंटली डिस्टर्ब हो, क्या करूं क्या ना करूं, अगर तुम्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा ना, तो अभी के अभी वीडियो को पॉज करके अपने आंखें बंद कर लो और देखो कि तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। और फिर एक गहरी सांस लो, मोबाइल को कमरे से बाहर करो और अपनी किताबों को लेकर बैठ जाओ और जो मैं पढ़ाई करने की स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ उसे फॉलो करो। हो सकता है कि ये स्ट्रेटेजी आपको पता हो, लेकिन मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ कि आप उस स्ट्रेटेजी को फॉलो ही नहीं करते हो। आपको पता होने के बावजूद भी। तो वो कौन कौन सी स्ट्रेटेजी है? नंबर 1, मैनेज योर टाइम 5 मिनट अ डे। पता है आपके दिमाग में इतना घोचड़ पोचड़ क्यों चलते रहता है? पहले मैं ये पढ़ूंगा फिर वो पढ़ूंगा, नहीं, पहले मैं इस सिलेबस को खत्म कर लेता हूँ। इतनी सारी घोचपोच क्यों भाई? पता है ऐसा क्यों? क्योंकि आप ये सारी चीजें अपने दिमाग में रखे रहते हो और दिमाग की तो यही फितरत है आपको उलझा देना। इसीलिए सवेरे उठो और 5 मिनट लगा के एक पेपर पेन में लिख लो अपने दिन के सारे टास्क को, ओके? ताकि आपके माइंड को क्लियरली पता रहे कि इस समय आपको क्या करना है, वरना मन के चक्कर में आप उलझे ही रहोगे। नंबर 2, डिक्लेयर वॉर ऑन प्रोक्रेस्टिनेशन, यानी कि आप भी सल्लू भाई बन जाओ। एक बार कमिटमेंट कर दिया तो बस कर दिया, बात वहीं बस खत्म। टालने वाली बस आदत नहीं रखनी है ना, बाद में करूंगा, 5 मिनट बाद करूंगा, 10 मिनट बाद करूंगा, नहीं। एक बार कमिटमेंट कर दिया, एक बार पेपर पेन में लिख लिया, ये बहुत। लेकिन भाई आपने मेरी बातों पर हाँ तो हाँ मिला दिया, लेकिन ये करोगे कैसे? याद करो वो समय जिस समय आप बोलते हो कि भाई मैं पढ़ाई नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास ये बुक नहीं है, या फिर इस क्वेश्चन का आंसर मैंने टीचर से नहीं पूछा है, या फिर इस चीज की पढ़ाई मैं तो अपने फ्रेंड के साथ करने वाला हूँ। आप कभी भी इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करते कि आप पढ़ाई को टाल रहे हो, बल्कि आप एक्सक्यूजेस देते हो कि आप पढ़ाई क्यों नहीं कर सकते। समझ में आ रहा है? सेकेंड चीज, आपने कभी नोटिस किया है कि जब भी आप में लो एनर्जी रहती है तब आप पढ़ाई अच्छे से नहीं कर पाते हो, और ये उचित भी है। क्यों? क्योंकि भाई बाइक में अगर लिमिट मात्रा में पेट्रोल ही नहीं रहेगा तो तुम्हें लगता भी है कि वो चल पाएगा? तुम्हारी बॉडी क्या है? बाइक ही तो है, उसमें फ्यूल डालना है कि नहीं डालना है? भाई फ्यूल की एक लिमिटेशन होती है, उसे समझो। खाने पीने बस में स्किपलेस बिल्कुल भी मत करना, चाहे तुम्हारे कितना ही बिजी दिन क्यों ना हो। खाना टाइम पर जरूर खाना ताकि एनर्जी बने रहे। और हाँ भाई, खाना एनर्जी के लिए खाना है, मन भरने के लिए नहीं। बात समझ रहे हो? एनर्जी वाले फूड्स खाने हैं जैसे कि ओट्स, पीनट्स, रोटी, चावल, फल, ये सभी चीजें खानी है क्योंकि ये कंसिस्टेंटली हमें एनर्जी प्रोवाइड करते रहते हैं। बस सिंपल कार्ब या फिर शुगर वाली चीजें आपको नहीं खानी है क्योंकि ये भी मोटिवेशन की तरह ही होती है, तुरंत एनर्जी देके गायब हो जाती है। इसीलिए सिर्फ और सिर्फ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट ही खाना है, ओके? नंबर 3, मेक एन इवेंट आउट ऑफ वॉर स्टार्क। आपकी लाइफ में एक न एक ऐसे सब्जेक्ट है जिससे आपको डर लगता है। हो सकता है कि वो मैथ्स हो सकता है कि वो फिजिक्स हो सकता है कि वो केमिस्ट्री हो, कुछ भी हो सकता है जिसे पढ़ते वक्त आपको बोर फील होता है। आप उस सब्जेक्ट का शकल तक नहीं देखना चाहते, पढ़ने की तो बहुत दूर की बात है। तो इस चीज को हैंडल कैसे करें? तो इसके लिए आपको एक इवेंट ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा। अब आप बोलेंगे कि इवेंट ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा, इसका क्या मतलब है? अच्छा, आपके घर के पास कोई बुक लाइब्रेरी या फिर रेस्टोरेंट वगैरह है, या फिर कोई बुक स्टोर वगैरह कुछ तो होगा ना आपके जिले में। मतलब कोई ऐसी जगह जहाँ पर सब पहुँच जाओ तो जल्दी से अपना घर पहुँच ना पाओ। अगर है तो वहाँ जाओ, क्योंकि वो जगह तुम्हारे लिए नई होगी और दूसरी बात वो आइसोलेटेड होगी, और इसीलिए ही आपके पास बुक पढ़ने के अलावा कोई भी ऑप्शन नहीं होगा। और एक बार जब आपने बुक पढ़ना शुरू कर दिया और आपको छोटी छोटी चीज समझ में आने लग गई तो आपका डर खत्म होने लग जाएगा, जिससे आप उस सब्जेक्ट में भी जीत हासिल कर लोगे जिससे आपको डर लगता है। अच्छा, इसके अलावा और भी टिप्स दूं क्या? अगर हाँ तो कमेंट करके बताओ, क्योंकि वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया है यार, समझा करूँगा। और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक यू सो मच।